थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। प्रिय शिवम के लिए भी एक बार जोरदार तालियां शिवम मिश्रा जी के लिए। मुझे उम्मीद है आपको सुनने के बाद किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं रह जाती। जब भी मैं इनको देखता हूं और ये युवा हैं और पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, और जब भी इनको सुनता हूं, मैं बहुत रेयर लोगों को सुनता हूं, उनमें से एक ये है। तो मुझे लगा कि क्यों ना ऐसे मौके पर इनको वाराणसी के लिए आमंत्रित किया जाए, और इन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार करके हम सब पे एक बहुत बड़ी कृपा की है। आपके ज्ञान से हम सब अभिभूत हैं, और सक्सेस ऑलवेज बिलोंग इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। इस बात को दिमाग में गाड़ लो। क्या आप में वह गुणवत्ता है? यदि गुणवत्ता है तो जो व्यक्ति आपको यहाँ पे लेके आया है वो आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक है, कि आपको एक ऐसी जगह लेके आया है जहाँ पे आपको स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। सहमत है ना? अभी जब मैंने 15 जनवरी को एप्लॉम इस्टेब्लिश हुई थी, उस दिन भी मकर संक्रांति थी, और इस बार भी 15 जनवरी को मकर संक्रांति थी। मकर संक्रांति थी तो मैं पूजन करके उठा। तो पूजन करते तो हम लोग भारतीय हैं और संकल्प लेते हैं। तो मैंने जल हाथ में लेके संकल्प लिया था, जल, अक्षत, पुष्प, कुछ मुद्रा। तो जब मैं मीटिंग करने के लिए आया तो मैंने सबको हाथ में जल दिया। तो सब बड़े भयभीत थे कि पुष्कर मिश्रा ऐसा तो नहीं कुछ हमसे हमारा लिखवा लेगा। हमें कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं। आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड मैन। मुझे लगता है इस पृथ्वी पे मुझसे ज्यादा सुखी इंसान है ही नहीं। आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। तो किसी चीज की ख्वाहिश नहीं। तो आपको, मैं सिर्फ उन सबको मैंने हाथ में जल दिया। बड़े लोग घबराए थे कि यार ये क्या फंसाने वाला काम कर रहा है। वैसे ही हमारे बिजनेस को फंसाने वाला लोग कहते ही हैं। तो हमने सबको जल हाथ में दिया, और जल देके एक ही चीज कहा कि मैं पुष्कर मिश्रा। मैंने सबसे कहा कि अपना अपना नाम लो। सब लोग अपना अपना नाम लो, ऐसे हाथ आगे करो। समझ लो कि मानसिक जल आपके हाथ में है, मानसिक रूप से जल है। अगर भगवान ने कहा कि अगर आपको भगवान पे पुष्प चढ़ाने की इच्छा है और पुष्प नहीं खरीद सकते तो आप मानसिक पुष्प अर्पित कर सकते हो, तो वो उनको स्वीकार है ना? तो आपने जल, समझ लो आपके हाथ में है। यह संकल्प लीजिए कि मैं पुष्कर मिश्रा, अपना नाम लेना हमारा नहीं, मैं पुष्कर मिश्रा यह संकल्प लेता हूं कि स्वयं को स्वस्थ रखने, स्वयं के परिवार को स्वस्थ रखने तथा अपने परिवार की खुशहाली के लिए अपना 100% दूंगा। आप बुटीक चलाते हो, बुटीक चला के सफल हो जाओ, मैं सफल हो जाऊंगा। आप पार्लर चलाते हो, पार्लर की दुनिया में आप आगे बढ़ जाओ, सक्सेसफुल हो जाओ, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। आप अध्यापक हो, कोचिंग पढ़ाते हो, आप वहाँ सफल हो जाओ, मैं सफल हो जाऊंगा। आप किसान हो, खेती अच्छे करने लग जाओ, खेती में सफल हो जाओ, मैं सफल हो जाऊंगा। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि केवल आप एप्लॉम में सफल हो। आप जिस दुनिया से बिलोंग करते हो उस दुनिया के अंदर आप सफल हो जाओ, आप आगे बढ़ो, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो, आप स्वस्थ रहो, आपका परिवार स्वस्थ रहे, खुशहाली रहे। यही तो मेरी जिंदगी का उद्देश्य है, और वो आप किसी भी जगह करके पूरा करते हो तो मेरे से ज़्यादा इस पृथ्वी पे सुखी इंसान कोई नहीं आप पाओगे। दिस इज़ ओनली माई ड्रीम। तो मैं स्वार्थी इतना नहीं हो सकता कि मैं कहूं कि नहीं, जब तक तुम एप्लॉम में हो तभी तक तुम, फिर उसके बाद तुम भगवान ऊपर त्रिशूल लेके बैठे, महादेव हम पे भी फेंक सकते हैं। समझ रहे ना?
तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो जगह है ये बिल्कुल डिफरेंट प्लेस है। ये कोई मीटिंग या ट्रेनिंग या सेमिनार टाइप की जगह नहीं है कि जैसे कंपनी में गए अल्लाह हुआ और बड़े बड़े सपन बाग दिखाए गए आपको। ये जगह ऐसी जगह है जहाँ पे एक व्यक्ति को व्यक्तित्व में बदला जाता है। मैं सदैव कहता हूँ कि यदि आप इस एप्लॉम के साथ जुड़े या किसी के भी साथ जुड़ जाओ, यदि आप उस काम के विशेषज्ञ नहीं हो तो क्या कोई व्यक्ति जुड़ेगा? सपोज आप पार्लर चलाते हो और आपको मसाज करना, जो फेशियल करना नहीं आता, आपको कटिंग करना नहीं आता, आपको ट्रिमिंग करना नहीं आता, तो कोई आएगा क्या आपके पास? आता है तो? वैसे ही यदि आप इस बिजनेस में जुड़े हुए हो, इस बिजनेस के बारे में अच्छे से लोगों को बताना यदि आपको आता है, इस बिजनेस के में जो उत्पाद हैं इनके बारे में बताना आता है, जो व्यवसायिक योजना है उसके बारे में बताना आता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जुड़ेगा ना। अगर नहीं आता तो क्या आपको यहां से आमदनी कमाने का सपना देखना चाहिए? बहुत लोग आते बोले सर मेरा काम आगे बढ़ नहीं रहा। मैं उनसे कहता हूँ थोड़ा सा एलोवेरा के बारे में मुझे बताओ, ओमेगा 3 के बारे में बताओ, अच्छा एप्लॉम का बिजनेस प्लान क्या है मुझे बताओ। तो कुछ नहीं आता। मैंने कहा तभी तो पैसा नहीं आता। अगर आप चाहते हो कि इस बिज़नेस में पैसा आए या किसी भी बिज़नेस में आपको पैसा आए, तो क्या आपको उन उत्पादों के बारे में बताना आना चाहिए ना। अगर नहीं आता तो नहीं, तो ये पर्सन बिजनेस है ही नहीं, पर्सनालिटी बिजनेस है। अगर आप आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करोगे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करोगे, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा करोगे, अपनी बात को कहना सीख जाओगे, तो एप्लॉम क्या, दुनिया में कोई भी काम करोगे उसके अंदर सफल हो जाओगे। सफल जितने भी लोग हैं सब अच्छा करना जानते हैं, राइट। तो मेरा आप सभी से कहना यही है कि 18 साल जो हम लोगों ने ये सफ़र तय किया है वो अकेले मैंने नहीं किया। मेरे पीछे एक बहुत ही शानदार कमिटेड टीम है, जिसमें हमारे अनुज पांडे जी जो हमारे पहले एप्लॉम के साथी हैं, जिन्होंने एप्लॉम को ज्वाइन किया। क्या अनुज पांडे जी हैं? मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? शायद किसी काम में बिजी होंगे। अनुज पांडे जी, तेजेंद्र सिंह जी, ये 17 साल से एप्लॉम के अंदर है। सुनील मौर्य जी नहीं आ पाए। ईशा मिश्रा जी। तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे कर्मठ लीडर हैं जो कि 15 साल से ज़्यादा एप्लॉम के अंदर। कितने ऐसे लोग हैं जो इस हॉल में 15 साल से ज़्यादा समय से एप्लॉम में जुड़े हुए हैं? क्या एक बार खड़े हो सकते हैं आप अपनी जगह पे? यहाँ सामने आ सकते हैं क्या? इतने सारे लोग हैं जो 18 सालों में 15 साल से ज़्यादा समय से एप्लॉम के साथ में जुड़े हुए हैं। तो अकेले मैंने नहीं इस कंपनी को बनाया, हमारे साथ में जो भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एप्लॉम बिजनेस के अंदर जुड़ा हुआ है, उन सारे लोगों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सारे लोगों का धन्यवाद जो एप्लॉम बिजनेस के साथ एसोसिएट हुए, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो एसोसिएट होना बाकी है। तो आपको ये जो बिजनेस है इसको ब्लेसिंग्स के तौर पे लेना चाहिए कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी कंपनी से हम जुड़े जो कहती है कि मैं स्वस्थ रहूं, जो कहती है कि मैं अपने परिवार को स्वस्थ रखूं, जो ये चाहती कि मेरा परिवार खुशहाल हो। अगर हमें आत्मनिर्भर, स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो जब एक एक व्यक्ति स्वस्थ होगा, एक एक परिवार स्वस्थ होगा, तो पूरा भारतवर्ष स्वस्थ होगा। तो हमें, हमारी आदत में होना चाहिए कि आप सारे के सारे लोग कर सकते हो। मैं क्या करता हूं, मैं सुबह जब सो के उठता हूं तो मेरा काम क्या होता है, किसी अच्छे स्पीकर को सुनना या किसी अच्छे लिटरेचर को पढ़ना। मैं जब अपना ग्रीन टी का मग या एलोवेरा जूस बना के, आंवला बना के जब बैठ के पी रहा होता हूं, तो वो 15-20 मिनट जो मेरे जीवन के होते हैं वो मेरे अपने लिए होते हैं। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आज शिवम जी इतना क्यों बोल सके, इनके पास शब्दों का क्यों भंडार, क्यों? क्योंकि इन्होंने हजारों हजार लोगों को पढ़ा है। सहमत है ना? सहमत है ना? 4 मास्टर्स की डिग्री हैं, पीएचडी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज भी आप बहुत तन्मयता के साथ पढ़ते हैं।
और मैं ये वर्षों से आप सबसे कहते आ रहा हूँ कि 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को ज़रूर पढ़िए। अपने घर के में जहाँ पे सोते हो बिस्तर में, वहाँ पे एक किताब रखिए। 15 मिनट बिना पढ़े मत सोइए, और 15 मिनट सुबह उठने के बाद पढ़ना शुरू कर दीजिए। साल भर 365 दिन ऐसा कर लो, आपके अंदर वो चुंबकीय शक्ति जो है आ जाएगी कि जो स्वतः लोगों को आकर्षित करने लगेगी। राइट? हमें एलिजिबल होना है, और एलिजिबिलिटी के बिना हमको सफलता नहीं मिलेगी। तो यदि हम सफलता पाने के लिए एलिजिबल हैं तो एलिजिबिलिटी सिर्फ पढ़ने से आएगी। राइट? जब कोई बोले कि आप ये जोड़ने वाली कंपनी है, आज के समय में मिथ है कि ये डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी है ये जोड़ने वाला काम है। अच्छा मुझे बताओ, जोड़ना उचित है या तोड़ना उचित है? तो कोई बुराई कर रही है। अगर ये कंपनी लोगों को जोड़ती है तो कोई बुराई है। सहमत हैं आप इस बात से? कोई बुराई नहीं ना? तो बोलिए हाँ, जोड़ने का ही काम है। और मैं थोड़ा सा ब्लंट हो गया हूँ, क्योंकि अब मेरे को बताया ना, जब किसी को स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। तो मुझे अगर किसी से स्वार्थ ही नहीं रह गया, तो स्वार्थ ही नहीं रह गया, तो मैं किसी से प्रीत कैसे करूं? सहमत है ना? तो मेरे को जो मुझे कहना होता है मैं कह देता हूं। तो मैंने, कई लोग जब मुझसे कहते हैं कि जोड़ने का काम है, तो मैंने कहा आपके माता पिता को अगर उनके माता पिता ने जोड़ा नहीं होता तो ये सवाल पूछने के लिए आप मुझसे होते नहीं। तो जब उनका बंधन था, वो आपस में जुड़े, तो तुम्हारी उत्पत्ति हुई। तो किसी भी चीज की उत्पत्ति के लिए आपका जुड़ना बड़ा आवश्यक है। कोई बुराई तो नहीं है। बोले बहुत से लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ये सपने दिखाने का बिजनेस है। हम कहते बड़ी अच्छी बात है, सपने दिखाने का तो एटलीस्ट बिजनेस है, तोड़ने का तो नहीं है। फिर मैं उनको एक चीज कहता हूं, सपने तो आपने बड़े बड़े देखे थे, लेकिन क्या पूरे हुए? हम वापस उन सपनों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सपने दिखाने का बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सपनों को वापस रिकंस्ट्रक्ट करने का है, कि एक महिला जो 70 वर्ष की हो रही है उसको भी ये उम्मीद दिला सकते हैं कि वो भी आत्मनिर्भर हो सकती है। वो बुढ़ापे में अपने बच्चों पे आश्रित नहीं होगी, उसके पास इतना पैसा आएगा। और आज के समय में आप लोग प्रैक्टिकल हो जाओ कि बच्चों से उम्मीद ना ही रखो, क्योंकि उम्मीद सदैव आपको कष्ट पहुंचाती है। सहमत है? तो उम्मीद ही मत रखो, जेब में पैसा रखो। सहमत है? अटेंडेंट मिल जाएगा, आपके बच्चे नहीं मिलेंगे। आज के इस युग में यही हो रहा है। सहमत है? तो अगर आप 70 वर्ष की आयु में, 60 वर्ष की आयु में, 50 वर्ष की आयु में एक हाउसवाइफ जिसको बोला जा रहा है, अगर वो एक ह्यूमन एम्पावरमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है, तो मुझे बताओ ये बिजनेस सही है या गलत? अगर वो ड्रीम कर पा रही कि मुझे अपनी गाड़ी लेनी है, तो ये सही है या गलत? अगर 60, अच्छा एप्लॉम के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो एप्लॉम के साथ जुड़े हैं, 60 वर्ष से आयु से ऊपर है, क्या स्टेज पे आ सकते हैं? चल सकते हो। वेरी नाइस, एक बार जोरदार तालियां। अब आप केवल उन लोगों की तस्वीरें अपने दिमाग में घुमाओ जो लोग 60 साल से ऊपर हैं, और इससे आपको यह पता चल जाएगा कि एप्लॉम की आवश्यकता कितनी है। खुद अंदाजा लगाइए, जहां इस भारतवर्ष में बीमारियां हर घर में घुस चुकी हैं, और आज के समय में असमय बीमारियां हो रही हैं, डायबिटीज, कैंसर, अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, कार्डिक अरेस्ट जैसी बीमारियां, वहां पे एप्लॉम हेल्थ केयर लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य दे रहा है। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगा, क्या भारतवर्ष के प्रत्येक परिवार को स्वस्थ रहने की जरूरत है? तो प्रत्येक परिवार में एप्लॉम के पहुंचने की भी जरूरत है। बैठ जाइए।
आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बाहर से शॉपिंग करके किसी के व्यक्तित्व में विकास हुआ हो, अच्छा वक्ता बन गया हो? एजुकेशन फ्री मिलती है, सपोर्ट फ्री में मिलता है, राइट? मिलता ना? और इन्वेस्टमेंट भी जीरो होता है, लायबिलिटी जीरो होती है, कोई भी दबाव या प्रेशर नहीं होता। तो आप खुद सोचिए, अच्छा कहीं भी काम करोगे, व्यवसाय करोगे, नौकरी करोगे या धनोपार्जन के लिए कहीं इधर से उधर के लिए जाओगे तो समय की बाध्यता होगी ना? सहमत है? एप्लॉम बिजनेस में क्या समय की कोई बाध्यता है? किसी पे कोई नोटिस भेजा जाता है कि तुम नहीं आए तो तुमको लाइन हाजिर कर दिया जाएगा, फायर कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा? कोई दबाव नहीं, आप अपनी मर्जी के स्वतः पूर्णतः मालिक होते हैं। तो ये बिजनेस आप मुझे बताओ आपके लिए कितना आवश्यक है ना? बस दिल से बताना, क्योंकि वो भी दिमाग वाला बताया शिवम जी ने। दिल से बताना, दिल से क्या ये महसूस करते हो कि बिजनेस आपके परिवार के लिए आवश्यक है? क्या आप दिल से महसूस करते हो कि जिन लोगों से आपका परिचय है या जो आपके परिवारजन हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो मित्र हैं, क्या उनके लिए भी आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन एक व्यक्ति से बात कर सकते हो? चाहे टेलीफोनिक बात कर लो, चाहे मिल के बात कर लो, क्या कर सकते हो? प्रतिदिन आज से एक संकल्प लेना। देखिए मेरा संकल्प हो सकता है थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि वो लगातार हम उसी को जब सोच रहे हैं तो वो चीज़ धीमे धीमे बड़ी होती चली जाती है। आज आप हो सकता पहली बार आए हो इस मीटिंग हॉल के अंदर, तो आप एक छोटा सा संकल्प लेना कि मैं एक व्यक्ति को प्रतिदिन उसके स्वास्थ्य के लिए जागरूक करूंगा। सहमत है? सहमत है ना? जैसे मोदी जी ने एक योजना शुरू की थी ना, एक पौधा मां के नाम। एक व्यक्ति को जागरूक करना है अपने देश के लिए कि हमारा देश स्वस्थ हो, समृद्ध हो। यदि हम यह काम निरंतर करते रहेंगे तो एक से कब अनेक हो जाएंगे और अनेक लोग इस काम को आगे बढ़ाने लग जाएंगे, तो हमारा देश स्वस्थ होगा, हमारा देश समृद्ध होगा। जब हम उसी देश में रह रहे हैं तो हम भी स्वस्थ और समृद्ध होंगे। यह भावना आपको आपके अंदर रखनी है और आपके काम को निरंतर करना है। रिस्क फ्री बिजनेस, जीरो इन्वेस्टमेंट बेस्ड बिजनेस, लायबिलिटी से मुक्त बिजनेस। ये बिजनेस, इसको शब्द कहना अनुचित है, इसको मैं सदैव ब्लेसिंग्स कहता हूँ। ईश्वर का आशीर्वाद है, जिसको पे प्रभु की कृपा होगी उसी को ही प्राप्त होगा, अन्यथा सबको ये मिलने वाला नहीं है। तो हृदय से आप सभी का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। मैं अकेला इस काम को कर पाने में कदापि सक्षम नहीं हूँ। यह काम एक टीम वर्क के जरिए किया जा रहा है, जिस कारण से एप्लॉम ने 18 वर्ष भी किए, 19वां भी होगा, 20वां भी होगा, और मैं आप रहें या न रहें 200वां भी होगा। एप्लॉम को कभी मेरा कंपनी बनाने का मकसद ही नहीं रहा, मैं इसको एक घराना बनाना चाहता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके सहयोग से ये बिल्कुल मुमकिन है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि आप सभी को मेरा धन्यवाद, प्रणाम, नमन। आपके सहयोग साथ के बिना मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता था और आगे के भी सफ़र की कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए आपके सहयोग का मैं सदैव व सदैव आकांक्षी रहूँगा। आप सब अपने सहयोग से एप्लॉम परिवार को आगे बढ़ाएं, अपने देश को आगे बढ़ाएं, यही मेरा सपना है।